दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 जो आज 7 मार्च में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे शिफ्ट होगा। एनालिसिस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन, जीके, जीएस और करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो इसका लिटरेसी रेट हमारा 2011 सेंसस के द्वारा कितना है? 74.04। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ऑन व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड। आपको बता रहा है कि हमारा इंडिया जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो किस चीज पे बेस बना था? तो वो बना था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू। जो एम्फेसाइज किया गया था लोगों को वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। आपको बताना है कि पंचतंत्र का ऑथर कौन है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तात्वाद्य इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है तात्वाद्य जो है वो कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। तो वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट प्लेस कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। आपको बताना है कि मौर्यन पीरियड में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? तो उसको हम लोग बोलते थे ग्राम। क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट वाज द इंडिया थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड। जो हमारा थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान जो बना था वो किस चीज पे बेस्ड था? तो वो जो फोकस किया था वो एग्रीकल्चर और विट प्रोडक्शन पे किया था। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर। आपको बोला गया है कि कौन सा ऐसा, क्वेश्चन आया था कौन सा ऐसा डैम है जो नर्मदा रिवर के पास बनाया गया। तो उसका आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर डैम। इसका आंसर क्या होगा? सरदार सरोवर डैम। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण सिंह कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। जो स्वर्ण सिंह कमेटी था वो किस चीज से कॉन्स्टिट्यूटेड था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। आपको बताना है कि स्कर्वी डिजीज जो है वो किस चीज का डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो वो विटामिन सी के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। 1975 में जो इमरजेंसी हुआ था इंडिया में वो कितने महीनों के लिए हुआ था? तो वो कितने महीने के लिए हुआ था? 21 मंथ के लिए हुआ था, 1975 से लेके 1977 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिटवीन विच टू कंट्रीज वाज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन इन जनवरी 2024। आपको बताना है कि दो कौन से दो कंट्रीज है जिनके बीच में समझौता, ज्ञापन समझौता किया गया था। वो कौन कौन से हैं? तो इंडिया और नेपाल के बीच में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांडला पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट। आपको बताना जो कांडला पोर्ट हुआ करता था उसको चेंज करके क्या नाम दे दिया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू कंट्रीज हैव साइन अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। आपको बताना है कौन सा ऐसा दो कंट्रीज है जिन्होंने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया। तो इंडिया और अमेरिका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल 1/3 ऑफ द सीट इज नगर पालिका रिजर्व फॉर वुमेन। आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें 1/3 जो सीट है वो किसके लिए है? नगर पालिका। किस लिए? किसके लिए? वुमेन्स के लिए। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 240 टी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ E3। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि E3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इकोनॉमिक, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है यूनियन मिनिस्टर हमारा वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए? तो मिसेस अन्नपूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु रूल्ड ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट 1857। आपको बताना है कि 1857 जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? कौन ब्रिटेन शासक जो थे वो रूल कर रहे थे? तो क्वीन विक्टोरिया थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज अडॉप्टेड बाय पेशवा बाजीराव टू। कौन अडॉप्ट किया था? तो वो किया था नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का हेड कौन होता है? तो ऑफ कोर्स सी बात है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ फेमस सितार प्लेयर। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, तो उसमें से जो फेमस सितार प्लेयर होंगे वो कौन होंगे? पंडित रवि शंकर होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज मेंशन इन द फिफ्थ शेड्यूल। आपको बताना है कि जो फिफ्थ शेड्यूल है उसमें क्या मेंशन किया गया है, मतलब किसके लिए मेंशन किया गया है। तो वो जो मेंशन किया गया वो एससी और एसटी के लिए किया गया, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया। ओके, विच ऑफ दिस रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडस जो रिवर है उसका ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है। तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, बीस हो गया, सतलज हो गया। तो ये सब जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे किसका? इंडियस इंडस रिवर का। और बाकी जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका नॉट नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा इन 1921। आपको बताना है कि हड़प्पा जो था वो 1921 में किसने एक्सकेवेट किया था, खुदाई किसने किया था। तो खुदाई कौन किया था? राय बहादुर दयाराम सहानी ने किया था 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन लैंग्वेज मेंशन। आपको बताना है कौन सा सा शेड्यूल में इंडियन लैंग्वेज मेंशन किया गया है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 8 शेड्यूल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट के अनुसार क्या बताना है कि विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम कॉफी इन इंडिया। बताइए सबसे मैक्सिमम कॉफी जो है वो कौन से स्टेट बनाती है। तो वो कर्नाटक हो गया। बहुत लोगों के मन में आसाम आ रहा होगा, लेकिन नहीं, उसका आंसर जो है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच ब्रिटिशर्स कमांडर अटैक लखनऊ एंड सप्रेस्ड द रेबेलियन ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। आपको बताना है कौन सा ऐसा ब्रिटिश कमांडर था जो क्या किया था, लखनऊ पे जब अटैक वगैरह हुआ था तो 1857 को उसको रोका गया था। तो कौन रोके थे? सर कॉलिन कैंपबेल ने रोका था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन विच ईयर वाज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च्ड। तो कब हुआ था? वो 25 सितंबर 2014 में हुआ था। तो दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ऐसे ही अदर अदर क्वेश्चंस के लिए जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं वो इस चैनल में आपको मैंने बता रखा है, जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर ले, जिसके वजह से आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जा सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।